Good morning, students. Today we will start a new chapter number 3, and its name is taking care of yourself. अपना ख्याल रखना, अपनी बॉडी का ख्याल रखना, अपने बोन्स का, मसल्स का, तो उसके बारे में ये taking care of yourself. So you need a healthy body to enjoy the things you do. तो इसमें है कि आपको enjoy करने के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए हमें सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत है? हेल्दी रहने की. वॉट आर द थिंग्स यू नीड टू स्टे हेल्दी. आपको और हेल्दी रहने के लिए क्या करने की ज़रूरत है? तो हमें क्या करना चाहिए? फूड एंड वाटर. सबसे पहले तो फूड और वाटर का ध्यान रखना चाहिए. द एनर्जी यू नीड टू वर्क एंड प्ले कम्स फ्रॉम फूड. आप जो खेलने में एनर्जी वेस्ट करते हैं, एनर्जी चाहिए होती है वर्क करने में और प्ले गेम्स खेलने में, तो वो कहाँ से मिलती है हमें? फूड से, ऑब्वियस है. सो यू मस्ट ईट हेल्दी फूड एट द राइट टाइम्स. तो आपको ज़रूरत है कि आप हमेशा सही समय पर सही खाना खाएं, वक्त पर खाना खाना चाहिए. अबाउट 3/4 ऑफ योर बॉडी इज़ वाटर. आपके बॉडी में 3/4 जो है वो पानी ही है. ऑल्सो लॉट ऑफ वर्क दैट गोज ऑन इन योर बॉडी लाइक डाइजेशन. और आपकी बॉडी में बहुत सारा ऐसा वर्क है जो कि जैसे डाइजेशन नीड्स वाटर, उसमें भी पानी की ज़रूरत पड़ती है. सो यू मस्ट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर. तो आपको पानी भी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए. गुड स्लीप, अच्छा खाना चाहिए और पानी पीना चाहिए. और फिर उसके बाद सेकेंड, गुड स्लीप. आपको अच्छी नींद भी लेनी चाहिए. द मसल्स इन योर बॉडी आर अटैच टू योर बोन्स. आपकी जो मसल्स हैं वो बोन से अटैच्ड हैं. तो व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट दे मेक डिफरेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी मूव. तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट आपकी बॉडी के पार्ट्स को मूव करती हैं, ये मसल्स की वजह से ही होता है जो हमारी बोन्स को मूव हो पाती हैं. दे वर्क वेरी हार्ड द होल डे. और ये पूरे दिन बहुत ही मेहनत करती हैं. सो दे नीड अ गुड रेस्ट एट नाइट. तो हमारी बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत होती है. जब हम चलते हैं, ज़्यादा चलते हैं, तब हमारे पैर दुखने लग जाते हैं. हाथों से कोई काम करते हैं तब हमारे हाथ भी दुखने लग जाते हैं. तो रात के समय हमारी पूरी बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत होती है. तब वो कैसे मिल सकता है? जब हम सोएंगे. तभी हमारे हाथ पैर मूव तब ज़्यादा नहीं होते हैं जब हम रेस्ट पर होते हैं. योर ब्रेन ऑल्सो वर्क वेरी हार्ड ड्यूरिंग द डे. और हमारा दिमाग भी पूरे दिन थक जाता है वर्क करते करते, जब वो रेस्ट लेता है, जब हम सोते हैं. योर ब्रेन पुट्स इन ऑर्डर ऑल दैट यू हैव हर्ड सीन फेल्ट एंड लर्न द होल डे. आपका दिमाग हर वक्त काम करता है. जब आप सुनते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, कुछ सीखते हैं, तो वो हर वक्त चलता रहता है जब तक कि आप जागते हैं. इट स्टोर इम्पोर्टेंट थिंग्स एंड फॉरगेट अनलेस थिंग्स. और वो यूजलेस थिंग्स. और आप वो आपकी दिमाग जो है हमेशा ज़रूरत की चीज़ें जो आपके लिए ज़रूरी हैं, आप वो सब याद रखते हो दिमाग की वजह से. और यूज़लेस चीज़ें जो कि आपके काम की नहीं होती वो भूल जाता है. एक्सरसाइज, सोते वक्त एक्सरसाइज. हमें फिर तीसरा स्टेप क्या है? एक्सरसाइज. पहला फूड एंड वाटर, दूसरा गुड स्लीप, तीसरा एक्सरसाइज. ये किसके लिए है? जो हमें हेल्दी रहने के लिए. योर मसल्स वर्क व्हेन दे एक्सरसाइज. आपकी मसल्स वर्क करती हैं जब आप एक्सरसाइज करते हो. योर बॉडी सेंस मोर ब्लड टू द मसल्स व्हेन दे वर्क. आपकी बॉडी मसल्स को और ज़्यादा ब्लड सेंड करती है जब आप एक्सरसाइज करते हैं या हार्ड वर्क करते हैं. ब्लड कैरीज फूड एंड ऑक्सीजन. ब्लड जो है वो लेकर क्या जाता है? खून अपने साथ फूड और ऑक्सीजन लेकर जाता है. दिस फीड द मसल्स एंड दे बिकम स्ट्रॉन्ग. और ये मसल्स को फीड कराता है जिससे कि वो स्ट्रांग हो जाती हैं. सो एक्सरसाइज मेक योर मसल्स स्ट्रॉन्गर. तो इसलिए हमें एक्सरसाइज भी करनी चाहिए जिससे हमारी मसल्स स्ट्रांग हो जाती हैं. टीथ एंड गम्स. दांत और मसूड़े. गम्स कॉल्ड बैक्टीरिया लिव्ड इन योर माउथ. जर्म्स कॉल्ड बैक्टीरिया लिव इन योर माउथ. जर्म्स जो कि बैक्टीरिया कहलाते हैं, जो हमारे मुंह में रहते हैं. दे ग्रो ऑन द फूड स्टिकिंग इन योर टीथ एंड गम्स. जब हमारे दांतों के बीच मसूड़ों में वो फंस जाता है खाना, तब वो उत्पन्न होते हैं बैक्टीरियाज और वो बढ़ जाते हैं. दे प्रोड्यूस सब्सटेंसेस
दैट मेक योर माउथ स्मेल बैड, और वो ऐसे सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं जिससे हमारे मुंह से बदबू आने लग जाती है. दीज सब्सटेंसेस ऑल्सो ईट अवे योर टीथ, और वो सब्सटेंसेस हमारे दांत को खा भी जाते हैं, बैक्टीरियाज, जिससे हमारे दांत टूथ डिके होने लगता है या सेंसिटिविटी हो जाती है या ख़राब होने लग जाते हैं हमारे दांत. देन योर टीथ हर्ट एंड गेट होल्स, और आपके दांत तब हर्ट भी होते हैं, उनमें दुखते भी हैं और उनमें छेद भी हो जाते हैं, और कैविटीज़, और उसमें कैविटी भी हो जाती है. योर गम्स कैन ऑल्सो बिकम पेनफुल एंड फ्लफ़ी, और आपके जो मसूड़े होते हैं उनमें दर्द भी हो सकता है और वो फ्लफ़ी हो जाते हैं या सूज जाते हैं. यू मस्ट रिंस योर माउथ विद वाटर एवरी टाइम यू ईट, आपको खाते वक्त, खाने से पहले और खाने के बाद हमेशा अपना मुंह धोना चाहिए, कुल्ली करनी चाहिए. ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे एंड क्लीन योर टंग, और आपको अपने दांतों के साथ साथ अपनी टंग को भी क्लीन करना चाहिए. दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक बार मॉर्निंग में और एक बार सोने से पहले. दिस विल वॉश अवे ऑल द फूड एंड नॉट लेट बैक्टीरिया हार्म योर टीथ, और इससे क्या होगा, आपके दांतों में बैक्टीरिया नहीं होगा, खाना सारा निकाल देगा जो आपके दांतों में चिपक जाता है, और इससे आपके दांत हार्म नहीं होंगे. स्किन एंड स्कैल्प, स्किन और स्कैल्प बोलते हैं हमारे जो सर की खाल होती है, खोपड़ी पे मतलब, तो उसको हम बोलते हैं, जहाँ हमारे बाल होते हैं उसको स्कैल्प बोलते हैं. यू मस्ट बाथ एंड वेयर क्लीन क्लोथ्स एवरी डे, आपको हमेशा नहाना चाहिए और साफ़ सुथरे कपड़े ही पहनना चाहिए. यू मस्ट वॉश योर हेयर विथ शैम्पू और एटलीस्ट वंस अ वीक एंड कॉम इट एवरी डे, आपको शैम्पू करना चाहिए अपने बालों को जब आप धोते हैं, और उनमें ऑयल भी लगाना चाहिए, और दिन में एटलीस्ट एक बार अपने बालों को काटना भी चाहिए. इफ़ यू डू नॉट कीप योर स्किन एंड स्कैल्प क्लीन, अगर आप अपनी स्किन को और स्कैल्प को क्लीन नहीं रखेंगे, स्वेट डर्ट कलेक्ट ऑन देम, तो उसमें पसीना आता है, पसीने की वजह से आपके उसमें डर्ट कलेक्ट हो जाती है. दिस मेक द जर्म्स ऑन योर स्किन वेरी हैप्पी, और इसकी वजह से आपके जो जर्म्स होते हैं वो आपकी स्किन में आ जाएंगे और वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि आप जब उनको वॉश नहीं करेंगे तो वो आपकी बॉडी में ही अपना घर बना लेंगे. दे ग्रो वेरी फास्ट, और फिर वो बहुत जल्दी बढ़ने लग जाएंगे. जर्म्स कॉज अ बैड स्मेल, जर्म्स की वजह से आपके पास से स्मेल आने लग जाएगी, रैशेज़ हो जाएंगे, पिंपल्स हो जाएंगे, डेंड्रफ एंड सो ऑन, और बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं ना नहाने से और अपनी स्कैल्प और स्किन की सफाई ना करने से. हैंड एंड फीट की भी आपको बहुत सफाई करनी चाहिए. जर्म्स स्टिक इन योर हैंड, सबसे ज़्यादा जर्म्स जो हमारे हाथों में होती है, क्योंकि हम हाथों का यूज़ ज़्यादा करते हैं. दे हाइड अंडर लॉन्ग, और वो बहुत टाइम तक के लिए छुप जाते हैं. डर्टी नेल्स, जब आपके नाखून बड़े होते हैं तो उनमें घुस जाते हैं. सो यू मस्ट वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग एंड कट योर नेल्स रेगुलरली, तो हमारे अपने हाथों में सबसे ज़्यादा जर्म्स हमारे नाखून में अगर वो बड़े हैं तो उसमें चले जाते हैं. तो हमें क्या करना चाहिए, अपने हाथों को धोना चाहिए और नेल्स को कट करना चाहिए. डर्टी एंड स्वेटी फीट आर ऑल्सो प्लेसेस जर्म लाइक, गंदे और उसमें पसीजे हुए जो पैर होते हैं पसीज जाते हैं जब हम शूज़ पहनते हैं, तो उनमें भी जर्म्स हो जाते हैं. वेयर क्लीन सॉक्स, तो आपको सॉक्स क्लीन यानी धुले हुए पहनना चाहिए. जब आप स्कूल आते हैं तो सॉक्स 2 दिन के बाद आपको ज़रूर धो लेना चाहिए, फिर वो उनमें जर्म्स हो जाते हैं, पैरों में पसीना आता है, तो हमें हमारे सॉक्स भी धुले हुए पहनने चाहिए. वॉश योर फीट विद कम्स होम फ्रॉम स्कूल और आफ्टर प्लेइंग, जब आप स्कूल से घर आते हैं और घर से स्कूल आते हैं फिर आप खेलते हैं. कीप योर टो नेल्स ट्रिम, तो आपको अपने टो नेल्स यानी कि पैरों की उंगली के नाखून भी ट्रिम करना चाहिए, हाथों की उंगलियों के भी और पैरों की उंगलियों के भी, और पैरों को धोना भी चाहिए और सॉक्स भी धुले हुए पहनना चाहिए. इस तरह से हमें अपने हाथों की और पैरों की सफाई करनी है. देन आइज़, ईयर एंड नोज़, आँख, कान और नाक की सफाई भी हमें कैसे करनी चाहिए. द आइज़, ears and nose are called sense organs, ये सेंस ऑर्गन्स कहलाते हैं, आइज़, नोज, ईयर्स, बिकॉज दे हेल्प यू सेंस थिंग्स, तो क्योंकि आपकी सेंस थिंग में आँख देखने का काम करती है, नोज़ और हमारी नाक सूंघने में,
मदद करती है, कान सुनने में मदद करते हैं, इसलिए ये हमारे सेंस ऑर्गन्स कहलाते हैं। और द अदर टू सेंस यू हैव आर टच एंड टेस्ट, और आपके दो और सेंस होते हैं जो छूने और टेस्ट के लिए होते हैं, स्किन और टंग। उससे हम स्किन से हम टंग टच का पता करते हैं और टेस्ट हमें टंग से पता लगता है। डू नॉट रब योर आइज़ व्हेन समथिंग एंटर्स दैम, आपको अपनी आँख कभी भी रब नहीं करनी चाहिए, मतलब मलनी नहीं चाहिए जब आपके उसमें कुछ चीज़ चली जाए, कोई कचरा चला जाए। दिस कैन हार्म द आइज़, वॉश योर आइज़ विथ क्लीन वाटर, क्योंकि अगर आप रब करेंगे, वो इतना सेंसिटिव पार्ट होता है आई अंदर आई बॉल, जिससे आप अगर रब करेंगे तो उसमें ज़ख्म हो सकता है, इसलिए हमारी आँख को हार्म हो सकता है। तो हमें कभी भी रब नहीं करना चाहिए, जब आपकी आँख में कुछ चला जाए तब आप हमेशा साफ़ पानी से उसको धोएंगे। डू नॉट रीड इन डिम लाइट, और हमें कभी भी डिम लाइट में या फिर लेट कर नहीं पढ़ना चाहिए। दिस टायर्स द आइज, इससे हमारी आंखें थक जाती हैं। वॉचिंग टेलीविज़न टू लॉन्ग इज़ ऑल्सो बैड फॉर आइज़, और बहुत देर तक टीवी देखना भी हमारी आंखों को हार्म करता है। द इनसाइड ऑफ योर ईयर्स, नोज एंड वेरी डेलिकेट, आपकी नाक के अंदर और कान के अंदर का जो एरिया है वो बहुत डेलिकेटेड है। कुछ लोग उसमें नाक में तीली करते हैं या कान में, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। डू नॉट यूज़ शार्प थिंग्स टू क्लीन दैम, तो नाक में या कान में कभी भी कोई शार्प थिंग्स डालकर या हार्ड चीज़ डालकर नहीं साफ़ करनी चाहिए। यू मस्ट गेट हर्ट, आप ज़रूर उससे हर्ट हो सकते हैं। डू नॉट यूज़ योर नेल आइदर, और आपको अपने नेल्स का भी यूज़ नहीं करना चाहिए। कुछ लोग नाक में कान में उंगली डालते हैं साफ़ करने के लिए अपने नेल से, तो वो भी आपके नेल्स ऑल्सो आर शार्प, आपके नाखून भी शार्प होते हैं। बिसाइड्स योर नेल्स विल गेट डर्टी, और इसके अलावा आपके नेल्स भी डर्टी हो जाएंगे। इट इज़ बैड मैनर्स टू, और जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। क्लीन योर ईयर्स विद अ सॉफ्ट टॉल और क्लोथ्स आफ्टर बाथिंग, तो आपको हमेशा अपने कान टॉल से या फिर सॉफ्ट कॉटन के कपड़े से ही साफ़ करना चाहिए आफ्टर बाथिंग, नहाने के बाद। यूज़ अ हैंकरचीफ और टिश्यूज़ टू क्लीन योर नोज़, आपको हैंकरचीफ यानी हैंकी और टिश्यू का इस्तेमाल करना चाहिए अपनी नाक को साफ़ करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। यू हैव टू फिल दिस ब्लैंक एरिया, आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स खुद कंप्लीट करने हैं बुक को रीड करने के बाद। अब आप इस वीडियो को बार बार देखिए और ख़ुद इसको ट्रांसलेट कीजिए और ख़ुद समझने की कोशिश करिएगा, और बुक पढ़कर आप ये ढूंढकर फिल करेंगे खुद से। और आफ्टर दिस कल आपको मैं इसके वीडियोस आंसर्स सेंड करूँगी, ये क्वेश्चन आंसर्स और इसका सारा एक्सरसाइज वर्क आपको कल की वीडियो में मैं सेंड करूँगी, लेकिन आपको उससे पहले भी ख़ुद कोशिश करके इसको ढूंढकर फिल करना है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।